चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसका सारा का सारा मैं एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका सहायता जरूर करूंगा। 1 से 7 अध्याय बताने के बाद नया चैप्टर मैं बता रहा हूँ 8.1, ठीक है। ये सब जितना भी हिसाब है सारा का सारा मैं इतना बेहतर तरीका से बता दूंगा कि ये सब छोड़कर सबसे पहले ये सब बनाइएगा। थोड़ा सा देखने में लगता है और लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी कर दिए थे कि 2-3 नंबर से बताइए, तो ये सब हिसाब कुछ नहीं है, बस हिंदी जिसको पढ़ने आता है ऑटोमेटिक बना दीजिएगा, ठीक है। लेकिन बात है समझने का थोड़ा सा, ठीक है, समझा देंगे। समझाने का एक अलग तरीका होता है, जैसे कोई संख्या लिए, इसको दो गुना है, दो गुना बोल रहा है ना, पढ़ने तो जान रहे हैं ना हिंदी, दो गुना, दो से गुना कर देंगे, जोड़ने पर 8 जोड़ने पर तो 8 उसमें जोड़ देंगे, 2 से गुना कर दिए कोई संख्या को 8 में जोड़ दिए, और जो प्राप्त होता है प्राप्त की जगह बराबर लिख के 32 देना है, बस आसानी से बना लीजिएगा। बात है समझाने का, ठीक है। तो ये सब आप टेंशन मत लीजिए, मैं इतना बेहतर तरीका से बता दूंगा कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। जैसे एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला है 8.1 का x + 3 = 5, तो ध्यान दीजिए लिखा हुआ है x + 3 = 5, यहाँ पर लिख दिए हैं x + 3 = 5। कुछ नहीं करना, याद रखिएगा x बराबर या y बराबर जो भी चीज़ आएगा वही होता है आंसर। x बराबर, y बराबर, z बराबर, a बराबर, b बराबर जो भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो लिखना है सबसे पहले इतना तो आपको जानकारी रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ प्लस में है और बराबर के उधर भेजने पर माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो x है तो x लिख दिए, बराबर क्या लिख देना, इसको नहीं लिखना है, ध्यान दीजिए, +5 को नहीं लिखना है। ये x वाला अंग्रेजी वाला वर्ड हुआ तो इसको एक साइड लिखे, और ये जो हुआ गणित वाला वर्ड हुआ यानी संख्या हुआ 1 से 100 तक में आती है, ठीक है, तो 5 लिख दिए। यहाँ पर नहीं ना है, ये हुआ ABCD में आता है, ठीक है, x, और ये जो आता है 1-2 के गिनती में आता है, तो अलग अलग लिखना है। बराबर के इधर इसको लिख दिए, बराबर के इधर इसको लिख दिए, सब तो अलग अलग है। और लेकिन ये जो है बराबर के इधर है यानी x के इधर है, ठीक है, बराबर के इधर है, इसका मतलब x के इधर है, यानी कि ये प्लस में है तो बराबर के उधर जाने से याद रखिएगा प्लस है तो माइनस हो जाता है, और ये यदि माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस है तो हो जाएगा -3, ठीक है, -3 हो गया, तो x बराबर हो गया 2 आंसर। तो जहां पर होगा 2 आंसर वही होगा इसका आंसर, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे तो जहां पर 2 रहेगा वही होगा ऑप्शन। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एगो में दे देगा माइनस, तो घबराइएगा नहीं, माइनस में ध्यान नहीं देना है, आप अपना सोल्व कीजिए और बनाइए, ठीक है। तो इसी तरह से मैं डेली बाय डेली मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, नहीं तो फिर क्या होगी कि आगे वीडियो देखते देखते फिर आप भूल जाइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है x + 7 = 12, तो लिख दिया है x + 7 = 12, तो यहाँ पर लिख देना है x लिख दिए हैं, ठीक है, x लिख दिए हैं। इसको तो अंग्रेजी वाला है, इसको इधर लिखेंगे और 12 को उधर लिखेंगे, और ये जो है बराबर के इधरे है यानी कि इसको उधर भेजना है। अच्छा नहीं लग रहा है, अंग्रेजी वाला मान के चलिए, अंग्रेजी वाला हुआ, ये हुआ संजीवियर वाला, और ये हुआ सरकारी स्कूल का स्टूडेंट, ठीक है, NCERT का स्टूडेंट, तो ये आ गया, ये भी तो है यानी कि क्या वाला हो गया, अंक वाला है, यानी ये भी हो गया सरकारी स्टूडेंट। सरकारी स्टूडेंट ये भी है, ये भी है सरकारी स्टूडेंट। क्या सरकारी स्टूडेंट संजीवियर स्टूडेंट से दोस्ती लगा रहा है तो ठीक नहीं लगता है, यानी कि इसको भी भेज देंगे, ये प्लस वाला जो है इसको भेज देंगे इधर, तो हो जाएगा -7, अपना तरफ भेज दिए। जो यानी कि सरकारी स्कूल का स्टूडेंट है यानी NCERT हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो इधर भेज दिए। x वाला है यानी क्या हो गया, ये इंग्लिश स्कूल का स्टूडेंट हुआ, तो x बराबर हो गया 12 में 7 गया, हो गया 5, यानी अपना जात तरफ ला देना है, जो जैसा है उधर। अब ये मान के चलिए इधर रहता z, तो इसको इधर ला देते हैं इंग्लिश वाला के साथ, ठीक है। इसी तरह से बनाना है, और आपको कहीं भी परेशानी होगी तो कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी ना कहीं का भी मैथ का, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 1 से 2 दिनों में वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा। तीसरा है, ध्यान दीजिए, y + 8 = 6, तो कुछ नहीं करना है, y + 8 = 6 यानी कि लिख देना है y बराबर 6, y बराबर तो लिख दिए 6, इसको लिख देना है किधर, इधर है इंग्लिश वाला के वर्ड के सामने, ठीक है, यानी ABCD में आता है, तो इसको उधर भेज दिए, प्लस है तो हो गया -8, ये प्लस था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, 6 में 8 कभी जाएगा नहीं जाएगा,
उल्टा घटाना है, 8 में 6 जाएगा। यदि ये 8 इधर रहता है 6 हो जाता है 2, लेकिन उल्टा घटा रहे हैं यानी 8 में 6 जाएगा, तो यानी 2 तो बचा, लेकिन किससे बचा, 8 से बचा, यानी 2 जो बचा है 8 से बचा है। ठीक है, 8 में 6 घटा है यानी इससे घटा है, ये किस में है, माइनस में, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस आंसर। या फिर आप कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस में क्या करना है, गुना तो नहीं कर देना है, माइनस में घटाना है, घटाव में क्या करना है, यानी 8 में 6 जाएगा 2, लेकिन किससे बचा 2, 8 से, यानी 8 किस में है, माइनस में, तो माइनस 2। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, x माइनस 2 बराबर 6, यानी कि x माइनस 2 बराबर 6, यानी कि बनेगा कैसे, x तो लिख दिए, x बराबर लिख देना है आराम से 6, इधर वाला लिखना है, इसको तो लिखना ही नहीं है, ये इधर आ गया। ठीक है, बराबर के इधर है यानी x के साथ मिला हुआ है, तो इधर इसको नहीं लिखना है, ये माइनस में है, बराबर के उधर लिख दिए तो प्लस क्या हो गया 2। आप लोग भी उतारिएगा तो ये वाला चीज़ नहीं लिखना है। ठीक है, बहुत लोग उतार देते हैं, एक ही तरह के नहीं रहते हैं स्टूडेंट। x बराबर हो जाएंगे 6 जोड़ 2, ठीक है, 6 2 क्या हो गया 8 आंसर, तो जहां पर होगा 8 आंसर वही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ढंग से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करने से आपका मेमोरी नहीं फुल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है z माइनस 4 बराबर 8, यानी z माइनस 4 बराबर 8। ठीक है, तो लिख देंगे, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, इसको लिखेंगे, z है तो z लिख दिए, 8 है 8 लिख दिए, माइनस है तो उधर चल जाएगा तो हो गया प्लस, यानी कि z बराबर हो जाएंगे 8 4 12 आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है 3x बराबर 18, यानी 3x बराबर 18, तो ध्यान, इसको लिखना है 3। अब देखिए ये दोनों के लिखना होगा। अब क्यों, थोड़ा सा मन में संदेह आता होगा, क्योंकि इसमें माइनस था प्लस था तो ये को लिखते थे, ये जो है कुछ भी नहीं है बीच में, ना प्लस है या ना माइनस है, ये दोनों जो रहेगा एक ही साथ रहेगा, यानी कि इसके साथ जो है गुना के चिन्ह है। ठीक है, तो 18 है तो 18 हो गया। ठीक है, अब मान के चलिए एगो 3 है एगो x है, दोनों तो जोड़ी नहीं खा रहा है, ये गणित वाला शब्द है, 1 से 100 तक में आ जाता है, 1 2 3 में संख्या में आता है, और ये जो है ABCD में आता है, तो ये तो अलग हो गया। तो इसको क्या करना, इसके साथ जो भी रहता है, ठीक है, गलत के साथ जो भी रहेगा तो वो चल जाएगा नीचे। आपको पता होगा कि कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई इंग्लिश वाला वर्ड है, मान लीजिए कोई इंग्लिश वाला लड़का, उसके साथ गांव वाला लड़का हो गया, यानी सरकारी स्टूडेंट, एनसीईआरटी के स्टूडेंट टिकेगा, क्योंकि ये तो कभी भी आप देखिएगा एनसीईआरटी यानी इंग्लिश मीडियम का, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हुआ और ये जो एनसीईआरटी वाला जो स्टूडेंट होता है, ये दोनों में क्या होता है, काफ़ी अंतर होता है, ये थोड़ा ज़्यादा छटपट छटपट करता है, आप देखते होंगे। ठीक है, यानी कि सरकारी स्कूल का स्टूडेंट ज़्यादा छटपट करता है और इंग्लिश स्टूडेंट थोड़ा सा शांति रहता है, क्योंकि वो तो सब दिन रहा है, यानी कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता है, इसका मतलब वो बड़ा घर के होगा। तो बड़ा घर के लोग क्या करते हैं कि अक्सर लोग वो घर पर रहते हैं, ज़्यादा बाहर भीतर जाने नहीं देते हैं, तो नॉलेज ज़्यादा कहाँ होगा। और गाँव के लोग तो आज वहाँ गया, आज गिल्ली डंडा इधर उधर खेल के, यानी कि पूरी तरह से छटपट छटपट करते रहता है, उसका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 2 गो बच्चा को रख दीजिएगा तो देखिएगा गाँव का बच्चा और शहर के बच्चा में अंतर आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। गाँव के बच्चा ज़्यादा छटपट करेगा और उसका बच्चा, कि शहर वाला बच्चा ज़्यादा छटपट नहीं करेगा, इसका मतलब वो तो सब दिन यानी कि घर से बाहर निकलता ही नहीं है, तो उसको ज़्यादा दिमाग भी थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज कम होती है, याद रखिएगा। अब कोई गुस्सा नहीं मानिएगा कि इंग्लिश स्टूडेंट है और इस तरह के बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। 18 हो गया ऊपर और 3 हो गया नीचे, यानी 3 6 18, x बराबर क्या हो गया 6 आंसर, यानी जो भी इसके साथ रहेगा तो वो कहाँ चल जाएगा, धीरे धीरे नीचे चल जाएगा, यानी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। यानी x बराबर 18 तो लिख दिए और इसके साथ जो है इंग्लिश के साथ ये आ जाएगा हमेशा नीचे, याद रखिएगा। अब कटा दिए 6 18 आंसर। अगला है 4z बराबर 24, तो लिख देंगे z बराबर क्या हो जाएगा 24 ऊपर और z के साथ 4 है, इसलिए ये धीरे धीरे कहाँ चल जाएगा नीचे, यानी नीचे हो गया 4 6 24, यानी कि z बराबर 6 आंसर। ठीक है, अगला है, ध्यान दीजिए, x/2 बराबर 7, x/2 बराबर 7, यानी कि नीचे में इसका 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कोना कोनी गुना, x को x एक बार पढ़ेंगे तो हो गया x, 7 के साथ 2 बार पढ़ेंगे तो हो गया 14, यानी कोना कोनी गुना कभी भी बराबर रहेगा तो कोना कोनी गुना होता है, और गुना के चिन्ह रहेगा तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो क्या किए, x को एक बार पढ़े तो x हुआ और 7 दूना के 14 या 2 सत्ते 14 आंसर। ठीक है, इस तरह बनाना है। अगला है p बाई क्यू बराबर 24। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो p बाई 7 है। ठीक है, p बाई 7 बराबर 24, तो नीचे एक लिख सकते हैं। p को एक बार पढ़ेंगे तो p, अब 24 को 7 से गुना कर देना है तो हो जाएगा 168 आंसर। ठीक है, यानी p को एक बार पढ़े तो p और 24 को 7 से गुना कर दिए तो 168 आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह बनाना है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। मान के चलिए किसी संख्या के दो गुना में 8 जोड़ना है, कोई भी संख्या मान लेना है। अब कौन संख्या है पता तो नहीं है तो मान लेंगे x y z कुछ भी। ठीक है, किसी संख्या के दो गुने में, याद रखिएगा, दो गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सब इसी तरह से आप बना लीजिएगा। जहां पर परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका सहायता कर दूंगा। लेकिन 2 नंबर से मैं बता रहा हूं। ठीक है, 2 नंबर में है किसी संख्या के, किसी संख्या, पता तो नहीं चल रहा है कौन संख्या, खाली बोला जा रहा है किसी संख्या, तो लिख देना है माना की संख्या बराबर x। तो यहां पर लिख देते हैं माना की संख्या बराबर x, लिख दिए हैं। अब प्रश्न से, मतलब प्रश्न से लिखने का मतलब कि प्रश्न से समझ कर लिखना है। ठीक है, किसी संख्या के दो गुना में, मतलब जो संख्या है, कोई भी संख्या है, इसको कर दिए क्या, दो गुना, यानी एगो संख्या लिख दिए हैं। प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या के दो गुना, यानी इसको क्या करने बोलता है, दो से गुना कर दिए हैं। ठीक है, किसी संख्या को दो गुना 8 जोड़ने पर, यानी जोड़ के चिन्ह लिख दिए 8 लिख दिए। ठीक है, प्राप्त मतलब होता है बराबर, मतलब जो भी चीज आता है, जैसे x बराबर 8 आंसर लिख देते हैं, यानी प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार प्राप्त हुआ 32, यानी बराबर हो जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को x से गुना कर दिए तो 2x हो गया, बराबर क्या लिख दिया 32। वही तरह यहाँ पर प्लस है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8, तो हो जाएगा 2x बराबर 32 में 8 जाएगा, 8 क्या 24 की कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 24। ठीक है, 24 हो गया तो x बराबर हो जाएंगे वही तरह 24 ऊपर और ये वाला जो 2 आ जाएंगे नीचे, कटा दिए तो क्या हुआ 12, यानी कि x बराबर हो गए 12 आंसर। क्या मानना है, संख्या बराबर जो आ गया x बराबर 12, तो कौन संख्या, किसी संख्या, तो वो संख्या हो गया x बराबर 12 आंसर। तो इसी तरह का कोई भी हिसाब है आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से जो चीज बोल रहा है 1/3, यानी 1/3 1/3 जोड़ना है, इसी तरह से बनाना है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सहायता करूंगा। और एक लाइक सब्सक्राइब इच्छा हो तो आप जरूर कर सकते हैं।